हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। और आज हमारे साथ हैं योगी, जिनका आईआईटी मद्रास में पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ है। और ये बहुत ही खुशी की बात है। और क्योंकि इस आईआईटी मद्रास में बहुत सारे स्टूडेंट ने अप्लाई किया था, बट किसी न किसी वजह से उनको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया। क्या रीजन है मुझे पता नहीं, शायद योगी जी बता पाएंगे क्या नहीं है। बट एनीवे, फाइनली हमारे यहाँ से स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, योगी का पीएचडी प्रोग्राम में। ये हम लोग के लिए बहुत ही खुशी की बात है। एंड इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे क्या इनका स्ट्रेटजी रहा, कैसे क्या पढ़े। और ये वीडियो शायद उन सारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा जो आगे ड्रीम कर रहे हैं कहीं ना कहीं अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाने का। तो पहले तो योगी, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर दिस अगेन सक्सेस। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अभी आईआईटी में भी हो गया। मतलब सब एक एक टिक हो रहा है तो अच्छा लग रहा है बहुत। कहाँ कहाँ अभी तक सिलेक्शन हुआ है आपका, थोड़ा बताएं दर्शकों को। अब सर टीआईएफआर कैम, हम्म। आईएमएससी, हम्म। एचआरआई और अभी ये आईआईटी मद्रास का आया और फिर हम्म। अभी राह देख रहे हैं रिजल्ट ठीक। की। ठीक। वो बाद में बात करेंगे। बट एनीवे, सो ये आईटी मद्रास के बारे में थोड़ा सा बताओ। ये आईटी मद्रास का जो इस बार हम लोग बात करेंगे ऑर्बिटेट में, इस बार क्या था उसका प्रोसीजर, मतलब क्या था? बहुत लोगों को शॉर्टलिस्ट नहीं किया, तुम्हारे बैच में भी बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट थे यहाँ जो पढ़ रहे थे, जिनका रैंक भी अच्छा था। क्या लगता है, क्या 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 रहा इस बार उनका प्रोसीजर? जी सर, शॉर्ट लिस्ट का तो सर पता नहीं कैसे हुआ होगा, हम्म। क्योंकि उसके उन्होंने जब ऑनलाइन इंटरव्यू था और उसके हम्म। बाद भी एक एग्जाम लिया था, हम्म। रिटर्न एग्जाम। उसमें सर मैथ्स के रिलेटेड नहीं, लेकिन कुछ अलग से सवाल थे, मतलब मैथमेटिक्स के ही थे, लेकिन हम्म। जो हम रिसर्च लेवल पे करते हैं ऐसे नहीं थे, कुछ अलग थे सर। अच्छा, वो होने के पहले हमें लगता है रिटर्न हुआ था पहले। नहीं सर, रिटर्न नहीं हुआ था, फॉर्म भरा था और उसके बाद सर उन लोगों का मेल आया था कि आपको ये स्लॉट है, तो उसमें से हम्म। आपको कौन सा स्लॉट पसंद है वो आप गूगल फॉर्म भर दीजिए हम्म। एक्सेप्टेंस के लिए कि भाई मुझे इंटरव्यू में अपियर होना है और ये स्लॉट मुझे मेरे लिए कंफर्टेबल है। हम्म। हम्म। अच्छा, तो वो फिर आपने इंटरव्यू दिया उसका, फिर उसके बाद आप ये जगह पर पहुंचे, राइट? राइट, ये है ना? गुड। जी सर। गुड। बहुत बढ़िया। गुड। हाँ, बताओ यहाँ पर कैसे जुड़े, कब आए, कैसे क्या पढ़ाई रहा? जी सर। सर मैंने ट्वेल्थ साइंस तक मातृछाया कन्या विद्यालय भुज से पढ़ाई किया है। उसके हम्म। बाद बीएससी के लिए वीपी साइंस कॉलेज वल्लभ विद्यानगर से पढ़ाई किया है। और एमएससी डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स सरदार पटेल यूनिवर्सिटी वल्लभ विद्यानगर यहीं से किया है। और उसके बाद सर जून 2025 में आपके रेगुलर बैच में जुड़े थे और फिर सब अच्छा अच्छा सब हो रहा है। गुड। एक्सपीरियंस क्योंकि हम्म। सर बहुत ही अच्छा रहा एक्सपीरियंस। जो मतलब सर आईआईटी मद्रास में उन्होंने स्टार्ट ही मेजर थियरी से किया था, तो वो हमने तुरंत आंसर दे दिया। और उसके बाद सर वो, क्योंकि सर कुछ जगह ऐसा होता है कि इंटरव्यू में आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं और कुछ इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है कि वो आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम्म। अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप दोनों तरीके को टैकल करना आपको आना चाहिए। हम्म। अगर कुछ एडवांस पूछ रहा है तो उसको आप धीरे 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 प्रोसीड करके सब बेसिक से स्टार्ट करके सॉल्व करना आपको आना चाहिए। और हम्म। बेसिक पूछता है तो वो आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो बेसिक लेवल क्वेश्चन है। तो आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए। आप उसे किस तरीके से, किस स्पीड से सॉल्व करते हो वो भी मैटर करता है सर। हम्म। तो वो दोनों जो आपने बताया, एडवांस बेसिक, वो चीजें यहाँ पर अच्छे से आपको करवाई गई? जी सर, वो दोनों ही चीजें बहुत अच्छे से करवाई गई कि बेसिक भी इतना स्ट्रांग बनाया गया कि कोई बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछे तो आप उसे इस तरह की कर सको कि सामने वाले को पता चले कि हाँ इसे जो आना चाहिए वो सही से आ रहा है। और अगर हम्म। एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछे तो उसे पता चल सके कि कुछ एडवांस होगा तो ये उस बारे में सोच पाएंगे, उसकी बहुत दिशा बढ़िया। में कदम बढ़ा पाएंगे। मतलब बहुत वो बढ़िया। दोनों ही यहाँ पे सर हम सीख पाए। बहुत बढ़िया। तो एडवांस का कोई अंत नहीं है, राइट, है ना? एडवांस मैथमेटिक्स में तो जितना आप डीप जाओगे ना, तो समुद्र समुद्र के अंदर जितना आप डीप जाओगे उतना लेयर और और गहर चलते।
एडवांस का तो कोई लिमिट नहीं, बट इतना हो कि हम सोच पाए, हमारा दिमाग का जो हम्म। है कि हम पढ़ा हुआ है, जो हम लोग का प्री नॉलेज है, उस नॉलेज के बेसिस पे जो उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा है, उसको हम लोग कुछ दूर तक जा पाए, सही दिशा में सोच हम्म। पाए। राइट। जी इंटरव्यू देख के कैसा लगा योगी? व्हाट दे वांट टू नो, व्हाई दे आर टेकिंग इंटरव्यूज? वो लोग सीएसआर नेट और गेट के बेसिस पे ही डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन क्यों नहीं लेते हैं? इंटरव्यू वो क्यों लेते सर। हैं? तुमने इतना इंटरव्यू दिया, तुम्हें क्या लगा? क्योंकि सर नेट में अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, लेकिन उसके बीच में जो 4-5 स्टेप होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इंटरव्यू में वो सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि क्या इसका वो सोच पा रहे हैं, और ये 4-5 स्टेप उनको पता है क्या। हम्म। मतलब सर बेसिक रिजल्ट होंगे तो वो जानना चाहेंगे कि आपको वो पता होने चाहिए, उनके प्रूफ पता होने चाहिए। वो क्वेश्चन भी उसी तरीके से पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत एडवांस लेवल या आपसे बहुत ही एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन ऑनेस्टी एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने जो आंसर उधर दिया था, क्या आप उसे दूसरी जगह पे लगा सकते हो, आप उससे कितनी कितने परसेंट फेमिलियर हो। जी सर। गुड। बहुत बढ़िया। वो सेकंड, पहला इंटरव्यू तो आपका फेस चला, उसमें उन्होंने आपको सिलेक्ट किया जैसा आपने बताया, फिर दूसरा इंटरव्यू भी आपसे लिया, वो सेकंड था या इंटरव्यू था, क्या था वो दूसरा फेज जो लिया सर आईटी वो मद्रास में? दूसरा रिटर्न टेस्ट था एक। उसमें हम्म। सर 6 मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स थे। वो 9 बजे स्टार्ट हुआ, और आपको 9 से 10 1 घंटे में लिख के फिर पीडीएफ बना के एक गूगल फॉर्म था उसमें सबमिट करना था। हम्म। जी सर, उसमें गुड। नंबर थियरी और जियोमेट्री वो सब के क्वेश्चंस थे। बेसिक मतलब जो टी ऑफ आर का जो एक बेसिक सेक्शन जो ज्योमेट्री से रिलेटेड होता है कुछ इस टाइप का। जी गुड। सर। बहुत बढ़िया। वो देख के श्योर थे कि मेरा हो जाएगा? जी सर, मुझे इंटरव्यू देने के बाद और ये देने के बाद थोड़ा लगा था कि होना तो चाहिए, मतलब अच्छा गया है। लेकिन सर ये सब थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल भी होता है। हाँ। हाँ। एग्जैक्टली, और बहुत होता है। आप जिस एग्जाम को सोचोगे हाँ मेरा बहुत अच्छा गया है, फेल करते हो, हाँ। और ध्यान लगेगा यार ये अच्छा गया है, ये अच्छा नहीं गया, वहां सिलेक्शन हो जाता है। तो ये होता है, कभी कभी होता है, सबके साथ होता है, बट एनीवे। घर में फैमिली लोग का कैसा रिएक्शन सर बहुत अच्छा रिएक्शन है, सब खुश है अभी तो बहुत। हम्म। है? क्योंकि और सर बोलो पिछले बोलो। साल से सर वो लोग भी सर मैंने मेरे साथ बहुत मेहनत की है, मतलब सेक्रीफाइस उन्होंने भी किया है, तो जब रिजल्ट आता है तो अच्छा लगता है कि उसका फल अभी मिल रहा है। हम्म। बहुत ठीक है, बहुत ही ज्यादा, हमने बहुत ही ज्यादा उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। मुझे लगता है आप कहीं भी इंटरव्यू जाते हो तो आपके पिताजी हमेशा, राइट, ऑलवेज, जी सर। कभी आपको नहीं छोड़ता अकेले। आप चाहे तो अकेले जा सकती है, तो भी आपके साथ चाहते हैं कि नहीं मैं चलता हूँ, एंड हाँ। उनका भी वो जो। हाँ बोलो हाँ, और बोल कुछ। रहे थे एग्जाम में तो मतलब ये पिछले 1 साल से इतना मेहनत किया है, तो उधर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो वो सही बात नहीं हम्म। है, रिस्क नहीं लेना चाहिए, इसलिए सर वो हर जगह साथ चलते हैं। और अभी मतलब उनका एज भी है फिर भी सब जगह चलते हैं, और वही पॉजिटिविटी के साथ। कभी कभी 2-3 दिन का जर्नी होता है सिर्फ उधर पहुंचने के लिए, हम्म। तो फिर भी सर चलते हैं कि नहीं ठीक है तुम्हारा करियर है, तो वो हो जाए तो अच्छा है। तो वही सोच रख के सर हम हमारे पीछे बहुत मेहनत करते हैं। फिर उनको दूसरे भी काम होते हैं, लेकिन फिर भी हमको टाइम देते हैं तो अच्छा है। कैसा लगता है जब ऐसे पेरेंट्स, भाई भी आपके ऐसे ही, माता जी भी आपके ऐसे ही, जब ऐसे एक फैमिली का सपोर्ट मिलता है कि, कैसा लगता है? मतलब हाउ डू फील, कि कुछ लगता है कि यार कुछ तो बचा दे, मैथमेटिक्स में तोड़ दे, कुछ ऐसा बंदे के साथ, तो कैसा लगता है? जी सर, ऐसा ही मतलब अभी वो लोग इतना सपोर्ट करते हैं तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाता है हम्म। कि हम पढ़ाई छोड़ के कुछ मूवी देखने नहीं बैठ सकते, हमको पता है कि हमको पढ़ना है। और हम्म। मतलब ऐसा ही अभी भी सर हमारा सब इंटरव्यू अभी ओवर हो गया है, लेकिन फिर भी हम पढ़ते रहते हैं कि हम्म। वो छोड़ नहीं सकते हम। क्योंकि पिताजी और या घर के परिवार वालों ने इतना सपोर्ट किया है, काम छोड़ के आपके लिए कुछ काम करें। बस यकीन है, मेरा बच्चा इसका एग्जाम है तो प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रैक्टिस सेकंड लिस्ट पे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। ऐसा तो नहीं कि आप ही के साथ ऐसा हो, आपके भाई लोग के साथ भी ऐसा ही बिहेवियर होगा मेरे ख्याल से, आपके माता पिता। जी सर, उनको भी सर सपोर्ट करते हैं बहुत। और वो कभी भेदभाव नहीं करते लड़का लड़की में ऐसा कुछ। और सिर्फ ये सोचते हैं कि
ये मतलब हम इनको दुनिया में लेके आए तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन्हें खुद के पैरों पे खड़ा करें और अच्छे से आगे बढ़ाएं। तो मतलब सर हम कभी कभी बोलते हैं कि आप इतना क्यों करते हो, तो हमको बोलते हैं कि हम लेके आए तुमको दुनिया में, तो हमारा जिम्मेदारी है तो हम करेंगे। कभी बोलते हैं बहुत कि पापा अब ये मत करो, तो बोलते हैं नहीं हम तो करेंगे ऐसा। जरूरी है बोलते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए लकी हो। आपको ऐसे माता पिता मिले का ये बड़ा बड़ा ही भाग्य है, और आप ही जैसे बेटी उनको मिली उनके लिए बड़ा भाग्य है। तो दोनों कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, ये कॉम्बिनेशन रखना। आगे लाइफ है, कभी भी अनएक्सपेक्टेड चीजें आती हैं। कभी कुछ आपकी लाइफ में आया ही कुछ दिन पहले, वैसे बाउंसर आते रहेंगे। अपने आप को मजबूत रखना है, और जो सही हो वो काम करना है कि नहीं होगी? तुम्हारा क्या मानना है? जी सर, आपका सही बात है। क्योंकि जितना आप अपना पढ़ाई नहीं छोड़ोगे या अपना कोई भी काम कर रहे हो, लाइफ में कुछ भी हो जाए वो काम नहीं छोड़ना चाहिए। डेली वो तो करते ही रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, इमोशनल, फाइनेंशियल, या कुछ भी हो सकता है लाइफ में, लेकिन आपका काम जब करते रहोगे तो आप उस सिचुएशन से बाहर आ सकोगे अच्छी तरह से। तो वही एक रास्ता है कि डेली वो करते रहना है बस। हम्म। क्योंकि थोड़ा सा ये बताओ, कितना मैथ के प्रति आपको क्या लगा, कब लगा कि मैंने कभी पूछा नहीं आपसे इस सवाल, लेकिन आज पूछना चाहिए मुझे। कब लगा कि नहीं मुझे मैथ ही करना है? क्योंकि आप जहाँ से हो, गुजरात में, गुजरात में तो बिजनेस का माहौल है एकदम, है ना? जी। सकते थे बिजनेसमैन आप, कुछ अपना कुछ भी बिजनेस या कुछ भी अपना कुछ स्टार्ट कर सकते थे, या गवर्नमेंट सेक्टर के बहुत सारे जॉब हैं, जैसे आपके भाई लोग हैं, बैंक है, एसएससी है, या यूपीएससी है, और भी चीजें आप कर सकते थे। आई थिंक आपका माइंड इस चीजों में बहुत शार्प है। वाई मैथमेटिक्स? सर हम जब छोटे थे तो पिताजी की वजह से हमें मैथ्स बहुत अच्छा लगता था। वो हमें बचपन में मैथ्स पढ़ाते थे और वो जो टेबल्स आते हैं वो सब करवाते थे। उसके बाद सर जब हम फिफ्थ या सिक्स्थ में आए तो मेरे बड़े भैया है, उनको भी मैथ्स बहुत अच्छा लगता है। तो वो हमको मैथ्स करवाते थे, और वो जिस तरीके से करवाते थे हमें बहुत अच्छा लगता था। फिर हम भी किताब लेके बैठ जाते थे कि अब हम भी जब भी फ्री होते थे मैथ्स करते थे ऐसा। फिर थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने बीएससी मैथमेटिक्स चुना, तो सर हम कुछ पता नहीं चल रहा था फिर भी उनकी किताब लेके बैठते थे, उसमें जो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आता था। तो अभी हम एट्थ कब या की बात नाइन्थ है? में था। आप उसमें किस क्लास में थे? सर एट्थ या नाइन्थ में थे हम। और उसमें आप ग्रेजुएशन का बुक लेके बैठते थे, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव? समझ में जी कुछ सर। आता था? कुछ समझ में नहीं आता था लेकिन देख के बहुत ही अच्छा लगता था, और मतलब ऐसा लगता था कि ये बहुत अच्छी चीज है, जैसे कोई बुक पढ़ते हो तो आपको अच्छा लगता है ऐसा। जी 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 जी। तो फैंसी नोटेशंस, थोड़ा नोटेशन भी बड़ा फैंसी होता था, डी बाई डी एक्स होता था, बड़ा अच्छा लगता था। नहीं यार, ये क्या है? जी सर, गुड। वो फिर ए को हमें लगता था यार ए को अल्फा के जैसा, अल्फा तो तब पता नहीं था। हम्म। लगता था कि ए को बहुत अच्छा लिखा है, बीटा को भी ऐसा लिखता था। अच्छा अच्छा, बीटा, बी को बीटा की तरह लिखा। ओ, तो ये सब आपको बड़ा फैसिनेट करता था? जी सर। और फिर बहुत मजा आता था इसलिए। और फिर उन्होंने भी सर मैथ्स में बहुत अच्छा किया था। हम्म तो मुझे एक तरह से कैसे पता था कि अगर ये लाइन में मुझे मजा भी आ रहा है और उसमें आगे मतलब स्कोप भी है। हम्म क्योंकि कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपको मजा आता है लेकिन आप आगे उसमें बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। मैथ्स में सर पॉसिबिलिटी बहुत है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो उसमें, और एग्जैक्टली। आपको मजा भी आता है, तो वो एक अच्छी चीज है। इसीलिए आपने मैथमेटिक्स को चुना कि मुझे इसी फील्ड में जाना है। और जी जैसा पहले बता रहे थे, आपके भाई ने यहाँ के बारे में बताया, राइट? उनका नाम क्या है? क्या नाम है? HET, क्या उनको बोलते हैं? चीटिंग। हेत हेत। हाँ, वाह। अभी वो जुड़े भी हैं, बड़ा बढ़िया है। तो तो मतलब क्या बोलूं मैं, कुछ है नहीं शब्द। आपने पिताजी के बारे में पहले भी बातचीत करा है। बड़ा ही आपके पिताजी के लिए हम लोग के मन में बहुत सम्मान है, क्योंकि मुझे पता है कितनी डिफिकल्टीज आप लोग गुजरे हैं, आपकी फैमिली कितनी गुजरी है। बट जो स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे होंगे योगी, वो भी, डिफिकल्टी सबके लाइफ में आती है, आपकी लाइफ में आती है। कभी किसी की फाइनेंशियल आती है, कभी इमोशनल आती है, कभी मेंटल आती है। हर तरीके का प्रॉब्लम सबके लाइफ में कुछ ना कुछ आता है। तो जो ये वीडियो स्टूडेंट देख रहे हैं, जो इस टाइप के सिचुएशन से गुजर रहे हैं और जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं हो पा रहा है,
चाहे वो पीएचडी में सिलेक्शन हो आईआईटी मद्रास में जो फेल हुए हैं या और सब जगह, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? वही कि सर मैथमेटिक्स एक बहुत लंबा जर्नी है, और अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप इसमें आगे जाना चाहते हो, तो आपको मैथ्स को 1 या 2 साल देना चाहिए। आप सीधा ऐसे नहीं बोल सकते कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, मतलब या आप ऐसा अज्यूम भी नहीं कर सकते हो कि मेरा इसमें आगे कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपके बिल्स पे करेगा, आपके पेरेंट्स के लिए दवाई ले ला के देगा, आपके बच्चों के लिए प्रोवाइड करेगा, तो फिर आपको उसको 2 साल तो देना चाहिए। हम्म। और डेडिकेशन के साथ, ऑनेस्टी के साथ देना चाहिए। और अगर डेडिकेशन के आप साथ। दोगे। जी ये सर। चीज तुमने अच्छा बोला, हाँ गुड। हम्म। और अगर आप 2 साल दोगे तो रिजल्ट डेफिनेटली 100% मिलेगा ही। आप अभी जो स्टेज पे हो वहां पे डिसाइड, खड़े रह के डिसाइड नहीं कर सकते कि मेरा आगे नहीं होगा। आपको हम्म। अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, पहले उस काबिल बनाना पड़ेगा, और उसके बाद आप देखो कि आपका होता है कि नहीं होता है। गुड। ये तो पिछले साल ही तो था, आपका शायद नेट नहीं निकला था योगी, राइट? कोई बात नहीं, आप तो आप जी। बिंदास बता सकते हो, राइट? कितना मार्क्स था पिछली बार नेट के एग्जाम में, जून का, राइट? हाँ, जून का सर नहीं निकला था, 67 के अराउंड मार्क्स था मेरा। और क्या था कट ऑफ उस समय? उस समय 104 था। 104। बता। और इस तो बार क्या मतलब रैंक का ऑलमोस्ट है? डबल। इस इस बार बार क्या रैंक ट्वेंटी है सिक्स बेटा? रैंक है। ट्वेंटी बताओ। सिक्स है सर। गेट में क्या रैंक है? 23। बताओ। तो नहीं सर, स्टूडेंट वो वीडियो देख रहे हैं? तो ऐसा नहीं कि पिछली मैंने इन्हें बार कुछ हाँ। क्या? पिछली बार सर गेट में मेरा 3 डिजिट रैंक था, 891। 891? इस बार हाँ। चलो बढ़िया। तो इसीलिए कहा जाता है, राइट, है ना, कि ऐसा नहीं कि मैंने कुछ आपको ग्रेट पढ़ाया, आपका सोच बहुत ग्रेट था, उस ग्रेट में आप काम किए, गाइडेंस मिला, मेहनत किए। क्योंकि देखिए एट द एंड डिसिप्लिन्ड वे में मेहनत करना बहुत जरूरी है, वो आप नहीं करोगे तो कोई नहीं कुछ कर सकता है आपके लिए, राइट योगी? क्या आपका मानना है? जी। जी सर, बिल्कुल, मतलब ऑनेस्टी के साथ। और क्योंकि अ, इतने सारे लोग इस देश में एग्जाम दे रहे हैं, और उसमें से आप मान लो 25, अगर सीट मान लो, टॉप 5 इंस्टीट्यूट है, पर इंस्टीट्यूट 5 सीट अगर आप मान लो, तो एक 25 में से 25 लोग तो हो गए जो आपसे, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो वो तो कर लेंगे। हम्म। हम्म। तो गुड। मतलब आपको अगर टॉप 25 में आना है, मतलब आपको उनसे थोड़ा बेहतर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर नहीं करोगे तो एक तो बच्चा निकल ही जाएगा जो आपसे कुछ ज्यादा करके, फिर उसका हो जाएगा सिलेक्शन। बहुत बढ़िया, मैं तुमसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ योगी। आई थिंक मुझे लग रहा है आज तुम ही मेरी मैडम है, मैं तुम्हारा स्टूडेंट। वेरी गुड। नहीं नहीं, सच में सीखने का क्या है, कहीं से भी आदमी सीख सकता है। बहुत सीखने का कोई उम्र नहीं होता। जहां से अच्छी चीजें मिले लपेट लेना चाहिए, है कि नहीं, कि हाँ भैया ये काम का चीज है। बट जी एनीवे, सर। और जो बच्चे फ्रेश होंगे योगी, एकदम फ्रेश माइंड आपकी तरह जो पिछले साल योगी थी, हम्म। तो उनके लिए क्या सजेशन है? वही कि सर, टाइम ज्यादा वेस्ट मत करो। अगर आपने सोच लिया है कि इसमें ही आगे जाना है, तो जल्दी डिसीजन लो। और अब खुद से करना चाहते हो, और अगर ऐसा नहीं है तो आप जुड़ जाइए यहाँ पे। और क्योंकि सर अगर इसी में आगे बढ़ना है तो जितना जल्दी आप चीजों को करेंगे वो अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर इसके बाद 1 साल आपको प्रिपरेशन का लगेगा, फिर पीएचडी करोगे उसका 5 साल लगेगा, फिर पोस्ट डॉक जॉब वो सब भी हम्म। है। तो हम्म। इसलिए, क्योंकि लाइफ आगे बढ़ती रहती है, और फिर आगे हमें पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। तो हम्म। इस वक्त जो आपके पास टाइम है उसका बेस्ट आप यूटिलाइज करो। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। बहुत बढ़िया सजेशन योगी। तो लास्ट एक साल योगी पहले और अभी के योगी में कितना अंतर है मैथमेटिक्स वाइज? सर मैथमेटिक्स वाइज बहुत अंतर है। अभी कोई भी अगर प्रॉब्लम हमारे सामने आता है तो हम उसे देखते हैं, और वो कीवर्ड्स पकड़ते हैं कि ये कीवर्ड से हम इसका ये यूज कर सकते हैं, इसका ये यूज कर सकते हैं। तो वो पहले हम नहीं कर पाते थे, पहले हम उस सेंटेंस को सिर्फ देखते रहते थे कि ये क्या है क्या है। लेकिन अब हमें पता है कि हमें कौन सा कीवर्ड पकड़ना है, कैसे उसे प्रोसीड करना है, वो सब। तो सर वो ऐसे ही ओवरनाइट नहीं होता। आपको हम्म। हर एक के बारे में डीप में जानना पड़ता है, तब आप कर सकते हो। मतलब आप अगर सोचते हैं कि मुझे डायगोनलाइजेबल का सारा कॉन्सेप्ट पता चल गया है, तो वो एक अच्छा अचीवमेंट है आपके लिए। लेकिन उसके अलावा भी जो चीजें है वो भी आपको करनी पड़ेगी, उतना इनफ नहीं है।
तो हम्म। एक या दो कॉन्सेप्ट इनफ नहीं होते, आपको हर कॉन्सेप्ट में आपको मास्टरी लानी पड़ेगी, तो ही आगे अच्छा हो पाएगा। तो क्योंकि सर इंटरव्यू में भी वो हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा नहीं डिफिकल्ट, लेकिन हर सब्जेक्ट से पूछते हैं और हर कॉन्सेप्ट को वो टच करते हैं। तो इसलिए वो जो है मुझे सब कॉन्सेप्ट के लिए अभी जैसे लीनियर हम नहीं बोलते इंटरव्यू में कि हमको अच्छा लगता है, या एलजेब्रा, लेकिन वो भी हमने यहाँ पढ़ा है। तो हम उससे भी क्वेश्चन पूछे तो हम आंसर दे पाते हैं, और हमेशा सही देते हैं, ऐसा नहीं है। मेरे जबरदस्त तुम नहीं बोलते हो इंटरव्यू में, तो भी वहां से पूछते हैं वो लोग, हाँ? जी सर, क्योंकि एलजेब्रा का सर ऐसा है कि आंसर कैसे भी किधर से भी आ सकता है, हमको पता नहीं चलता कि इस डायरेक्शन से क्यों आया आंसर। एनालिसिस में एक वे होता है। अरे ऑफिस, बाप रे। चलो ठीक है हम्म। योगी, बहुत बढ़िया। चलो, ढेर सारी तुमको शुभकामनाएं होगी। बहुत मेहनत किया है बच्चों, तुमने बहुत मेहनत किया है, नो डाउट। सुना भी है मेरे से बहुत कुछ, तुम्हारी कुछ लापरवाहियां रही थी, बट कम रही हैं, बट वो दिख रहा है, अब दिख रहा है रिजल्ट। ऐसे आगे बढ़ते रहो, और भी चैलेंजेस आएंगे। अब जहां भी जाओगे वो तो तुम्हारा डिसीजन है, तुम्हें कहाँ जाना है वो तो तुम्हारा तुम्हारी फैमिली का डिसीजन है। जहां भी जाओगे अब ना नए चैलेंजेस आएंगे, नए तरीके के चैलेंजेस आएंगे, और वो इससे भी बड़े होंगे। उसको फेस करना, मजे से और एंजॉय करना, राइट? हर चैलेंजेस को एंजॉय करना है, मजे से। जैसे ये सब कर रहे थे, क्या होता था, घर में बोला था बेटा 10th पास कर लो, लाइफ बहुत अच्छा होगा। कैसे हम लोग के पेरेंट्स लोग हम लोग को ठगते थे बचपन में, 10th पास कर लो फिर तो बहुत मजेदार लाइफ है। फिर 10th पास कर लिया, लगे अब तो खत्म है, नहीं नहीं अब 11 12 भी करना है। फिर ऐसे ऐसे ही हम लोग को बचपन से मूर्ख बनाया गया है। तो ऐसे ही अपने आप को मूर्ख बनाते रहना है और आगे बढ़ते रहना है, ठीक है? एंजॉय करते जाना है और मस्त रहना है, ठीक है? और बाकी जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, होपफुली आप इनसे सीख पाए होंगे। बहुत इन्होंने स्ट्रगल किया है, बहुत इनकी फैमिली ने तब ये जहाँ तक पहुंची हैं। तो जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जिनको लगता है कि उनके लाइफ में बहुत चैलेंजेस हैं, ये है वो है जरूर है, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी है, अगर आप ढूंढना चाहोगे तो चल, इफ यू हैव प्रॉब्लम देन डेफिनेटली यू विल हैव आल्सो सॉल्यूशन। जस्ट लुक इनटू इट, एंड आपको लगता है कि वो सॉल्यूशन यहाँ से मिल सकता है, कॉन्टेक्ट अस novelforum05@gmail.com पे। मिलते हैं। 2 जून से रेगुलर बैचेस स्टार्ट होंगे। मजे से यहाँ पढ़िए, एंजॉय कीजिए, और योगी जैसा कुछ अच्छा कीजिए। योगी प्राउड ऑफ यू बेटा, बहुत बढ़िया। कीप गोइंग ऑन, थैंक यू ऐसे अच्छा रहो, ठीक है? फाइनली मजा आया योगी यहाँ पे? खुश, सर, हैप्पी? बहुत मजा। यस ठीक सर। है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, बाय, टेक केयर।